हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो निफ्टी अगर आप देख सकते हो आज 117 पॉइंट डाउन है, ऑलमोस्ट 0.51%। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 0.72% डाउन है, 353 पॉइंट। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.70% डाउन है वो। सो बेसिकली स्मॉल कैप एंड बैंक निफ्टी हैज डन लिटिल बिट बैड, मतलब खराब किया है कंपेयर टू निफ्टी। सो अब सबसे पहले आज देखते हैं कि ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो डाउन ही चल रहा है कब से। या सो क्या ट्रेंड में चेंज है? अभी तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस सेलिंग आ रहा है। सो उसमें के अंदर भी कोई ट्रेंड के चेंज नहीं है। बट क्या मार्केट रिवर्सल हो सकता है? बट रिवर्सल हो सकता है, बट वी आर नॉट गेटिंग अ बिग सिग्नल्स, राइट? सो जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल दो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये बहुत बड़ा बाइंग आया। What we told, we want another fall of buying, but fall of buying is missing, right? So बाजार में अगर यहाँ पे आया फिर सेलिंग आ गया, जैसे ऊपर जाता है बाइंग, नेक्स्ट टाइम बाइंग लोज आर बिकमिंग नीचे के लो बन जाते हैं जैसे पुल बैक आता है। सो बेसिकली होना क्या चाहिए इस तरह से, दैट इज मिसिंग। बट वो क्या रहा है कि ऊपर में जैसे ही बाजार आता है सीधा सेलिंग आ जाता है, या फिर पुल बैक करता है फिर सेलिंग आ जाता है। सेम वे अगर आप ब्रॉड टर्म में भी देखेंगे तो सो बॉटम हो सकता है, बॉटम के चांसेस है, बट वी आर नॉट सीइंग एनी सिग्नल क्लू फ्रॉम द मार्केट। या सो टिल नाउ दैट इज अ वीक सिग्नल फ्रॉम द मार्केट। जब स्मॉल कैप इंडेक्स ने नया लो नहीं तोड़ा, उसके पहले निफ्टी ने तोड़ दिया, तो वीकनेस इज मोर इन निफ्टी। व्हाई? बिकॉज एफआईआई का मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो पैसा लगा हुआ है वो है निफ्टी में, फिर स्मॉल कैप मिड कैप में। सो वहां पे ही वो लोगों का सेलिंग मैक्सिमम चल रहा है, एंड दैट इज वी आर एबल टू सी निफ्टी। सबसे पहले निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद स्मॉल कैप में सेलिंग शुरू हुआ, तो निफ्टी में अभी भी वीकनेस जारी है। एंड देर इज नो मच बिग स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कुछ इतना अभी तक दिख रहा है नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द लेवल्स। तो अगर आपको याद हो तो आई थिंक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके नीचे चला जाए तो मार्केट कैन गो टूवर्ड्स रिसेंट लो। तो एग्जैक्टली कल आई थिंक यहाँ पे लो काटा जो ये रिसेंट लो था। बट क्या कोई अभी हमें पॉजिटिव सिग्नल मिला है यहाँ से? देर इज नो पॉजिटिव सिग्नल एज ऑफ नाउ हियर। या सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से अगर ये नीचे में ही जाने के चांसेस ओपन हो रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी ये जो हम लोज ब्रेक कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अगर लास्ट एक जो पॉसिबिलिटी हमने समझे थे, अभी क्या मार्केट 22,000 से 21,800 के लिए ओपन हो रहा है। दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी है कि मान लो यूएस मार्केट भी कल अगर अपने देखो तो डाउन है अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कोई गैप डाउन होंगे यहाँ पे, तो क्या हम यहाँ तक चले जाएंगे? दैट्स अ प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉलो बाइंग नहीं आया तो यहाँ पे भी जाने के चांसेस ओपन है। सो आई एम ओपन टू इट। 22,000 21,800 भी बाजार जा सकता है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फॉर टुमारो सबसे इम्पोर्टेंट है 22,850 876, अगर इसके ऊपर नहीं जाता है और ब्रेक डाउन करता है तो आई विल वेट फॉर द शॉर्टिंग, बिकॉज देर विल बी नो लो रिस्क शॉर्टिंग। तो रेदर देन मार्केट ऊपर में आएगा फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो वहां पे आई कैन लुक फॉर शॉर्ट। सो इसके ऊपर जाए तभी लॉन्ग सोचना है या लॉन्ग के बारे में बात करना है, अदरवाइज शॉर्ट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हम यहाँ इसके भी नीचे चले गए। तो जिन्होंने भी बाय किया ये पुल बैक में, दे आर ऑल इन ट्रैप। या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे स्टिल इट इज बेटर देन निफ्टी। निफ्टी ने ये रिसेंट लो को भी काट दिया और ये लो को भी काट दिया, जब बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज ओनली अ वन ग्रीन शूट राइट नाउ इन बैंक मार्केट की। बैंक निफ्टी इज नॉट वीकर, बट कल अगर आप सिग्नल देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी इसके नीचे नहीं जाने चाहिए था, बट वो भी चला गया है, तो दैट्स वीकनेस इज बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो बैंक निफ्टी में ये जोन है 41 था, 49,120 टू 160। जैसे इसके नीचे जाके ये शॉर्ट कैंडिडेट है, एंड रिसेंट लो जो जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन होके तो फिर सीधा 47,900 और वो सब जो रिसेंट लो उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फिर मल्टीपल एरियाज है नीचे में, 47,360, 47, ये एक बहुत एग्रेसिव एरिया होना चाहिए, फिर 900, एंड उसके बाद 45,300। तो मल्टीपल एरियाज नीचे के ओपन हो जाते हैं जैसे ही बाजार इसके नीचे सस्टेन होता है और फिर जाता है। क्या सो
बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग इसके ऊपर ही लिटिल बिट सोचना चाहिए, इसके नीचे है तब तक शॉर्ट के बारे में ही सोचना चाहिए जहां पे भी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले। क्या सो अगर आप ब्रॉडली स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, तो इसके नीचे का गैप डाउन विल लीड्स टूवर्ड्स रिसेंट लो और उसके नीचे भी ब्रेक डाउन हो सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो स्मॉल कैप इज यहाँ पे था, फिर पुल बैक आया। क्या ये पुल बैक में यहाँ आएगा फिर वापस जाएगा, या यहाँ से वापस जाएगा, या ये फिर से लो ब्रेक कर देगा? दैट टाइम विल टेल अस। बट आप देखेंगे रिसेंट लो जहाँ पे पैनिक आया था उसके आसपास ही फिर से आया और वहां से ही सेलर्स देखे हैं। सो आइडियली सेकंड फॉल ऑफ बाइंग यहाँ पे भी मिसिंग है क्या? सो दैट्स अ सिनेरियो ऑफ द मार्केट। अगर आप ब्रॉडली वीकली टाइम मिरर में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद सेलिंग कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये पुल बैक इज हाई प्रोबेबिलिटी ये एरिया में आएगा, फिर वहां से अगेन वी विल ब्रेक डाउन सूनर और लेटर। सो दैट्स द पॉसिबिलिटी। एंड ये इलेक्शन डे का लो है, उसको ध्यान में रखिए, और ये एग्जिट पोल का है। कहीं ना कहीं फिर से हम रेंज में जाएंगे और फिर ये रेंज को ब्रेक करके एक बार नीचे में जा सकते हैं। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।